हेलो जी, नमस्कार। आइए मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उपसर्ग और प्रत्यय करने में गलती कर देते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ समझिए कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, और बिल्कुल हम लोग ट्रिकी समझेंगे और कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक बार ध्यान लगा के देखिए आप लोग कि उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपमिश होता है समीप, उपमिश होता है समीप, सर्गमिश होता है सृष्टि करना। सबसे पहले उपसर्ग का अर्थ को समझ लेते हैं हम लोग। तो उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। अर्थ है इसका, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना है उपसर्ग कहलाता है। किसी भी शब्द के आकर और नया शब्द का निर्माण हो जाना ही उपसर्ग कहलाता है। वो अगर पूछा जाता है कि उपसर्ग के भेद, तो 4 हैं। देखिए ये जो मैं लेकर आई हूँ पॉइंट, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ आज इस पे विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न बनते ही हैं, अब बन चुके हैं, सी टेट और यूपी टेट के एग्जामों में बन चुके हैं। तो इसलिए आप लोग इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि उपसर्ग के अगर भेद पूछा जाता है तो 4 हैं, और संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं, और हिंदी के उपसर्ग 13 हैं, कहीं पे 12, किसी किसी बुक में 12 है, किस 13 में। और अगर प्रयोग कितने हम करते हैं तो केवल 10, केवल 10 का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। उर्दू और फारसी के उपसर्ग 19 हैं। अगर पूछा जाए अंग्रेजी के उपसर्ग तो अज्ञात है, अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वो अज्ञात हैं। ठीक है। तो उपसर्ग कितने होते हैं, आइए मैं सबको एक ही जगह पे लेके आई हूँ। इसको 1 या 2 बार आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से, तो आप इसको कर लेंगे, और इनसे हजारों प्रकार के शब्दों को आप बना लेंगे। इन्हीं से शब्द बनते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। अति, मेरे साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बोलिए कि अति, अधि, अनु, अप, अव, आ, उद, उप, दूर, दुष्ट, निर, निश्च, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। मैं आपकी सहायता के लिए ऐसे लिखी हूँ, मतलब एक ही जगह रहेगा। आप इसे लंबे में भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे जो उपसर्ग हैं इतने ही होते हैं। आप इनसे हजारों प्रकार के शब्दार्थ बना सकते हैं। ठीक है। तो एक बार और बोलिए मेरे साथ। अति, अधि, अनु, अप, अव, आ, उद, उप, दूर, दुष्ट, निर, निश्च, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। और ध्यान रखिए कि आप अगर इसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है। और ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उपसर्ग में बड़ी जो होता है, बड़ी कि जैसे ये निस लिखा हुआ है तो छोटी लिखा हुआ है। कभी कभी निस कन्फ्यूजन के लिए निस करके दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, क्योंकि जो बड़ी ई नहीं होता है उपसर्ग में, बड़ी ई नहीं होता है, हमेशा छोटी ई पे ही जाइएगा। ठीक है। ऑप्शन में इसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो निस बड़ी छोटी ई होता है, बड़ी ई नहीं होता है। ठीक है। देखिए उपसर्ग में बड़ी ई नहीं आती है, उपसर्ग में बड़ी ई नहीं आती है। ठीक है। तो आइए इसको शब्दों में कैसे प्रयोग करेंगे हम, तो आइए देखते हैं। देखिए मैं इधर उपसर्ग लिखी हूँ, इसका अर्थ है और शब्द है। किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है देखिए। शब्द है अत्यधिक, शब्द हमारा है अत्यधिक। इसको कैसे, अत्यधिक में होता है अधिक, और उपसर्ग अगर इसमें से निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, अति। उपसर्ग ऊपर आया हुआ है अति, देखिए पीछे आया हुआ है अति, अधि, अनु सब आया हुआ है ना। तो इसमें अगर अत्यधिक में उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग हमारा बनेगा अति। और उपसर्ग उपसर्ग कैसे बनता है, कैसे हम पहचाने, बहुत से लोग ऐसे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय पहचान ही नहीं पाते हैं, तो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो उपसर्ग होता है वो आगे जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है पीछे जुड़ता है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो उपसर्ग होता है वह यहाँ से जुड़ेगा, और जो प्रत्यय होता है इधर जुड़ता है। किसी भी शब्द के पीछे जो जुड़ता है वह प्रत्यय कहलाता है, और किसी भी शब्द के आगे जो जुड़ता है वह उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। अत्यंत में पूछा जाए, अत्यंत में अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग बनेगा। देखिए इधर अगर इसी प्रकार से अनु का देखें तो अनुचर शब्द दिया रहेगा। अगर पूछा जाएगा इसमें उपसर्ग क्या है,
तो इसमें अनु उपसर्ग होगा। अनुकरण दिया रहेगा तो इसमें अनु उपसर्ग होगा। अनुसार है तो इसमें अनु उपसर्ग होगा। ठीक है, मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अप उपसर्ग से पूछा जाए तो अपयश, तो यश इधर लगा हुआ है, अप आगे है, तो अप क्या है, इसका उपसर्ग है। जो मान शब्द है, मान में अप लग के क्या, जो अप लगा हुआ है ये उपसर्ग है, तो अप मान हो गया। अपकार, अप क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उसी प्रकार उद उपसर्ग में उद्मिश होता है ऊपर, उत्कर्ष मिश होता है ऊपर या उत्कर्ष। उद्गमन, उद्भव, उद्गम, उद्भव। ठीक है, उद उपसर्ग। अगर इसमें पूछा जाए कि क्या है तो उद है इसमें। जो हलंत दिया हुआ है, देखिए हलंत जो है ये आधा त होता है। ठीक है, हलंत जो है आधा त होता है। जो ऐसे रहता है म रहता है। जैसे संस्कृत शब्द लिख के पूछा जाए, संस्कृत शब्द लिख के पूछा जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको सम उपसर्ग आएगा इसमें, सम। ठीक है, ये जो ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ये म है। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आइए देखते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय के भेद अगर पूछा जाता है तो दो हैं। प्रत्यय के भेद दो हैं। कौन से हैं, एक कृत प्रत्यय है, एक तद्धित प्रत्यय है। प्रत्यय के भेद जो होते हैं दो होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्रिया के, एक ट्रिक समझिए। देखिए कृत में क आ रहा है, क्रिया आ रही है, तो समझिए कृत क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगर किसी भी क्रिया के आगे जो प्रत्यय लगता है वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय, बाकी जो प्रत्यय बच जाए, जैसे क्रिया के आगे लगने वाले कृत कहलाए, क से क्रिया, क से कृत, तो क्रिया के आगे लगने वाले प्रत्यय कृत कहलाए। और तद्धित प्रत्यय तो बच गया, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण बन गए बचे वह तद्धित प्रत्यय कहलाए। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो प्रत्यय का भी देख लीजिए एक उदाहरण। देखिए शब्द है घुमक्कड़, शब्द है घुमक्कड़, घुम आधा कड़, इस प्रकार से शब्द बना घुमक्कड़। अगर इसमें पूछा जाए कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय यहाँ पे तो घूम, देखिए घूम निकालेंगे घूम, फिर इसको हलंत जब करेंगे, इसको हलंत करेंगे तो इसमें से अ निकलेगा, कड़, ये हमारा क्या बना, प्रत्यय। तो अगर पूछा जाए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग को करते हैं हम लोग। फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार।